देखो चैप्टर इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें इन्हें इंटीग्रेशन करनी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन करनी है। देखो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, यानी कि ये जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की जो डिग्री है, ये जो डिग्री है इसकी 2 है, इसकी डिग्री 3 है। तो मेरे पास हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा पहले। तो आ जाओ यहाँ डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। जब भी क्वेश्चन करोगे पहला स्टेप आपने यही देखना है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री में, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है कि नहीं है। अगर नहीं है बड़ी तो उसको आपने डिवाइड करना है। तो मैंने इसको x से डिवाइड किया तो क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस माइनस ये प्लस ये कट गया एंड दिस इज 2x प्लस 1। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब देख लो ये छोटी होगी पावर मेरे पास, कोई इनमें को बड़ा नहीं है। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास x dx अलग एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन। ये मेरे पास I1 आ गया, ये मेरे पास I2 आ गया। तो देखो I1 की तो मेरे पास आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1। अब बचा मेरे पास I2। I2 को सॉल्व करना है तो I2 को मैं 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, बस तो हो गया। ये देखो किस फॉर्म में बन रहा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्म में। इसे हम क्या लिखते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो देखो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। बस इसे आपने सॉल्व करना है और यहां से इनको a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो क्या जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया इसका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड a इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। ये कट गया तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या रहा है ax प्लस a एंड bx माइनस b। एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो और कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी एंड प्लस a माइनस बी। तो कंपेयर करेंगे तो x की टर्म्स x के साथ कंपेयर हो जाएंगी 2 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 ऐड किया तो 2a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो तो a माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू b एंड 1/2 इज इक्वल टू b। ये वैल्यूज आई उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या जगह इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इज 3/2, तो 3/2 dx अपॉन x माइनस 1। ठीक है, एंड प्लस b की वैल्यू 1/2, तो 1/2 dx अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अलग अलग कर लिया विच इज इक्वल टू 3/2 log ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस c2 एंड इसे हम लिख सकते हैं 1/2 कॉमन आ रहा है तो 3 log x माइनस 1 एंड प्लस log x प्लस 1। ठीक है, प्लस c2 और क्या लिख सकते हैं हम इसे 1/2 log x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस c2 लिख सकते हैं। ठीक है, इनको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, इस इक्वेशन में, तो I1 की वैल्यू ये आ जाएगी और I2 की वैल्यू वो आ जाएगी और C1 प्लस C2 जगह हम क्या लिख लेंगे
सी लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आगे मैं आपको अगर हिंट दूंगा, ठीक है, आगे आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हमें लगी पता कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है कि नहीं है। नहीं है तो बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद बस यहाँ से आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है और ए और बी की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी है और इंटीग्रेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, देखो ये क्या बन रहा है मेरे पास। ठीक है, ये इस तरह का बन रहा है कुछ, पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहाँ पर ये जीरो है, ओनली आर है, अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपके पास फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखते थे, ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, यही लिखते थे। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्र फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो हम 2 अपॉन 1 माइनस एक्स को और इंटू 1 प्लस एक्स को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ए अपॉन 1 माइनस एक्स एंड बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। बस ये मेन चीज हमें ये लिखना आना चाहिए। अगर हमने ये लिख लिया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजीली तरह से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र विच इज इक्वल टू, यहाँ आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्र, तो आ जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स, ये कट गया, तो 2 इज इक्वल टू आ गया a प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्र माइनस सी एक्स। तो एक्स के वाई टर्म से अलग कर लो, एक्स वाई टर्म्स अलग, कांस्टेंट अलग, तो एक्स स्क्र इंटू ए माइनस बी, ये दोनों टर्म्स इकट्ठी कर ली, ये दोनों टर्म्स इकट्ठी कर लो, प्लस एक्स तो बी माइनस सी, और कांस्टेंट टर्म क्या है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी। ऑन कंपेयरिंग तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंड बी माइनस सी, ना तो एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो ये भी 0, एंड कांस्टेंट टर्म ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, नॉट 0, इट इज 2। तो ए की वैल्यू बी आ रही है, बी की वैल्यू मेरे पास सी आ रही है। ठीक है, ओके, तो देखो ए की जगह मैं बी पुट कर रहा हूँ, सी की जगह भी मैं बी पुट कर रहा हूँ, 2, बी की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, तो सी की वैल्यू भी आएगी 1, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ए की भी 1 आ जाएगी और सी की भी क्या जाएगी, वैल्यू 1, यहाँ उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो मेरे पास क्या था, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। ठीक है, अलग अलग कर लो। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पर अलग अलग कर लो, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। ठीक है, इसको आपने बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स है, ठीक है, तो माइनस आएगा, तो ये आएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। ये माइनस कहाँ से आया, जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना 1 माइनस एक्स को p, ठीक है, तो देखो मेरे पास माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी पी आएगा, तो ये वो वाला माइनस आएगा। ठीक है, एंड प्लस ये तो आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, और इसकी जो इंटीग्रेशन है प्लस i1, ये आपने बाय सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, पुट 1 प्लस एक्स के इज इक्वल टू पी, देन एक्स डी एक्स टू डी पी बाय 2। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर इंटीग्रेट करके इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतना आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, पुट 1 प्लस एक्स के 1 प्लस
एक्स स्क्वायर को हम p पुट करेंगे तो 2 dx क्या आ जाएगा मेरे पास dp, एंड dx इज इक्वल टू जाएगा dp अपॉन 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 एंड b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने की थी। ठीक है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। सबसे पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे। देखो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए की जगह एक्स स्क्वेयर था, एंड विच इज इक्वल टू इसे अगेन ब्रेक कर सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। अब देखो ये मेरे पास बन रहा है, फॉर्म तो यही है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, which is equal to a upon x minus a and bx plus c upon ax square plus bx plus c। यहाँ पर है क्या, दो फैक्टर है, इसे हम क्या लिख लेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, अब ये भी है तो प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, जो चीज फैक्टराइज नहीं होती है उसके ऊपर क्या आता है, टू टर्म्स इकट्ठी आती हैं और एक के साथ एक्स आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, ऐसे ही है ना बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर भी b हम यूज कर चुके हैं, तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, जो फैक्टराइज नहीं हो रहा उसके ऊपर टू टर्म्स आती है एक के साथ x, इसके ऊपर टू टर्म्स एक के साथ x, तो ये इस तरह से ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ब्रेक कैसे करना है, आगे आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपने इसको आगे सॉल्व करना है, क्या है ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो थोड़ा सा कर देता हूँ, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एलसीएम मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ए के साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी के साथ क्या आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड सी एक्स प्लस डी के साथ क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये कट जाएगा। बस आपने इसको सॉल्व करना है, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा a इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यही आ रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, प्लस b के साथ क्या जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 1, एंड प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ क्या जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म्स इकट्ठी करना थोड़ी मुश्किल रहेंगी, चलो कोई नहीं। 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी। ठीक है, प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स माइनस डी। यहां पर आपके पास टर्म्स इकट्ठे करने पड़ेंगी, तो देखो 1 इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई टर्म्स इकट्ठे कर लो, क्या जाएगा ए बी एंड सी, तो a प्लस बी प्लस सी, क्यू वाई टर्म में 3 क्यू वाई टर्म्स हैं और तो नहीं कोई भी नहीं है। अब एक्स के वाई टर्म्स इकट्ठे कर लो, तो एक्स के वाई टर्म्स को क्या जाएगा, ठीक है a माइनस बी एंड प्लस डी,
ए माइनस बी प्लस डी, एक्स स्क्वायर में ए माइनस बी एंड प्लस डी, ठीक है। और एक्स वाई टर्म्स इकट्ठे कर लो, तो ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये आ रहा है ए प्लस बी एंड माइनस सी। और कांस्टेंट टर्म्स क्या बची मेरे पास, ए माइनस बी माइनस डी एंड ए माइनस बी माइनस डी, ठीक है। कंपेयर कर लो, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस डी भी जीरो आ जाएगा एंड ए प्लस बी माइनस सी कितना आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा और ए माइनस बी माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास का, ठीक है। तो आपने इन दोनों इक्वेशन, इन चारों इक्वेशन को ए बी सी डी निकालना है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो मेरे पास आता है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो तो मेरे पास आता है a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 0 आएगी, तो b की वैल्यू 0 आएगी, तो c की वैल्यू भी 0 आएगी, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज उठाओ, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। a की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है, और dx लगा दिया, इंटीग्रेशन कर दी और यहाँ मैंने dx लगा दिया, वैल्यूज पुट कर दी, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू भी 0 तो ओनली मेरे पास d बचेगा, यानी कि मेरे पास ओनली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बचेगा। तो ये तो मेरे पास आ रहा है tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। देखो थोड़ा सा हमने गलत कर दिया यहाँ पर, अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को, ठीक है, तो ये गलत कर दिया था हमने, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। देखो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो क्या जाएगा, a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1, ऐड किया तो कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और a प्लस बी कितना है मेरे पास 0, ऐड किया तो 2a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू 1/4 आ रही है मेरे पास, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 1/2 प्लस c इज 0 एंड c इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर d की वैल्यू निकालो, तो d के लिए निकाल लो, a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू 1/4, ठीक है। किसी में भी कर दो पुट, चलो मैं इसमें करता हूँ, इसमें a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, a इज 1/4, b -1/4 तो प्लस हो गया, d इज 0 तो b इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। d भी -1/2, ठीक है, c भी -1/2 और a और b -1/4 आ गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ रही मेरे पास 1/4, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx प्लस b की वैल्यू -1/4, तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 और इन दोनों की वैल्यू -1/2, तो -1/2 मैंने कॉमन ही ले लिया, ठीक है। ये है -1/2 x प्लस 1 -1/2, अगर मैं -1/2 कॉमन ले लूँ मेरे पास बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो आ गया मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। देखो विच इज इक्वल टू 1/4 log x माइनस 1 -1/4 log x प्लस 1 एंड -1/2, इसे क्या मैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग करके लिख सकता हूँ dx एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट होगा। एंड विच इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में 1/4 कॉमन है, तो ये मेरे पास बन जाएगा log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1
ठीक है, एंड -1/2 ये बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, ठीक है, कर लो जरा। पुट x² + 1 इज इक्वल टू पी, देन dx इज इक्वल टू dp/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा dp/2 एंड p, यानी कि 1/2 log 1 + x², तो ये तो आएगा मेरे पास -1/2 log ऑफ 1 + x² एंड -1/2 tan इनवर्स x + c, ये चीज मेरे पास आ रही है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत कर दिया है, जब हम यहाँ पर निकाल रहे थे वैल्यू c की, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से करना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत हो जाता है। तो a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4, तो 1/4 -1/4 + c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ मेरे पास c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू 0 आनी थी, तो c की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आना था, क्या आना था, ठीक है, c की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। d की वैल्यू क्या थी मेरे पास, d की वैल्यू, ठीक है, d की वैल्यू a 1/2, ठीक है, 1/2 की थी, कहाँ निकाली d की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4, ठीक है, तो 1/4 + 1/4 1/2 -1/2, ठीक है, तो -1/2 एंड dx/x² + 1 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास ये टर्म नहीं आनी थी, ठीक है, ओनली क्या आना था मेरे पास, -1/2 dx/x² + 1, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से हमने किया नहीं था, तो थोड़ा ध्यान रखो क्वेश्चन करते बार, तो ये आएगा मेरे पास 1/4 log x - 1/x + 1 एंड -1/2 tan इनवर्स x + c, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर c की वैल्यू 0 आ रही है, a की वैल्यू 1/4 पुट की, b की वैल्यू -1/4, ये तो 0 हो गया, c की वैल्यू मेरे पास 0 आई थी, तो आपने यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन करोगे थोड़ा ध्यान रखना, a b c की वैल्यू ध्यान से निकालना, ठीक है, अगर वैल्यूज गलत निकल गई तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, पर उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास 1/x × x⁻n+1, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे क्या करूंगा, ठीक है, सॉल्व करना है। तो देखो मुझे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना, ठीक है, तो स्पेशल केस, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x⁻n - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x⁻n - 1 से डिवाइड कर देंगे, आपको लग जाएगा पता क्यों किया। नाउ विच इज इक्वल टू x⁻n - 1 अपॉन x⁻n × x⁻n+1, ये दोनों बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए किया हुआ है, ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, ठीक है, ये था हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए, तो पुट x⁻n इज इक्वल टू p, देन n x⁻n - 1 dx इज इक्वल टू dp, तो ये n वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dp, तो क्या आ गया मेरे पास 1/n बाहर, dp अपॉन x⁻n की वैल्यू p × p+1, अब ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, विच इज इक्वल टू 1/a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे कर रहा हूँ 1/p × p+1 को ब्रेक पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इसे हम क्या करेंगे 1/p + 1/p+1 में a एंड b, और यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमने इस क्वेश्चन में ये चीज़ की थी, ठीक है, तो ये स्पेशल केस था। एक आ जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 करोगे आप ही, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, cos x अपॉन, ठीक है, 1 - sin x इंटू 2 - sin x dx, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, देखो sin x की डिफरेंशिएशन cos x है, तो यहाँ पर मैं sin x को क्या कर रहा हूँ पुट p,
ठीक है, क्योंकि देखो पहले हमें पी और टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ए अपॉन फैक्टर की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें इस फॉर्म में कुछ x माइनस ए और x माइनस बी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर साइन x को p पुट किया, तो cos x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dp। तो मेरे पास क्या आ गया, dp अपॉन 1 माइनस पी इंटू 2 माइनस पी। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं आगे, तो 1 माइनस पी एंड 2 माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 1 माइनस पी प्लस बी अपॉन 2 माइनस पी। आगे तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे तो हम यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे तो आप यहाँ कर ही लोगे। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है सेम, यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 4 है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एंड डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 12, यानी कि x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12। हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लो। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2 को डिवाइड करना किससे, x की पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 से। तो 1 से किया तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस दिस इज 7x स्क्वेयर, 7x स्क्वेयर प्लस 12। ठीक है, प्लस माइनस 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 ये कट गया, ये माइनस हुआ तो माइनस 4x स्क्वेयर एंड माइनस 10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 4x प्लस 10 अपॉन ये जो है x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12, यानी कि 1 अपॉन 4x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4, यही था। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ये इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, dx, तो ये आ जाएगा मेरे पास वहाँ dx और ये आ जाएगा मेरे पास dx। दिस इज I1 क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस C1 एंड माइनस दिस इज I1 को आपने सॉल्व करना है। तो देखो मेरे पास इसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम इसे कैसे लिखेंगे, अब ये चीज तो हमने की नहीं है। तो देखो नीचे ना तो ये टर्म फैक्टराइज हुई, ना तो ये टर्म फैक्टराइज हो रही है। जब फैक्टराइज नहीं हो तो हम क्या लिखते थे, bx प्लस सी, यानी कि 2 कांस्टेंट आते थे और एक के साथ x आता था। तो यहां पर मेरे पास 2 है, तो क्या आ जाएगा, a x प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ना तो ये फैक्टराइज हो रहा है, ना तो ये फैक्टराइज हो रहा है, तो दोनों के ऊपर ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसे आपने सॉल्व करना है ए और बी, सी और डी की वैल्यू के लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये तो आप कर ही लोगे। तो ए बी सी डी वैल्यू के लिए सॉल्व करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा। ठीक है, अगर चलो कर लेते हैं, देखते हैं। ये आ गया मेरे पास, नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ भी नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या आ जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये तो कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 4b प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 3cx प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3d। अब यहाँ पर टर्म्स आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो एक्स क्यूब वाली टर्म्स कौन सी है, a प्लस सी
प्लस एक्स स्क्वायर वाई टर्म्स कौन सी है आपके पास, बी प्लस डी, एंड एक्स वाई टर्म्स कौन सी है आपके पास, 4a प्लस 3c, बस, एंड कांस्टेंट टर्म कौन सी है आपके पास, 4b प्लस 3d। कंपेयर कर लो, ये तो हो जाएगा मेरे पास a प्लस सी 0, क्योंकि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, और b प्लस डी इसका भी कॉफिशिएंट नहीं, ये भी 0, और x का कॉफिशिएंट है तो 4a प्लस 3c की वैल्यू 4 एंड 4b प्लस 3d की वैल्यू आ जाएगी 10। यहां से आपने a b और c d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू -c और b की वैल्यू आ गई -d, ठीक है। a की वैल्यू c यहां पुट कर दो -c, तो -4c प्लस 3c इज इक्वल टू 4 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -c इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू -4, c की वैल्यू -4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। b की वैल्यू -d, तो यहां क्या आ जाएगा -4d प्लस 3d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। d की वैल्यू -10, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। आगे तो आप कर ही लोगे, a की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, और b की वैल्यू पुट कर दो c की और d की, और आगे आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। कुछ ऐसा बनेगा जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो ये बनेगा 4x प्लस बी इज 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड c -4x एंड -10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये टर्म्स प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को अलग, प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को अलग करोगे, माइनस यहाँ पर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अलग करोगे, और माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर, 3 को हम लिख लेंगे यहाँ पर √3 का स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स में आ जाएगी, और यहाँ बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ बाय सब्स्टिट्यूशन और यहाँ बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आप कर ही लोगे, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर भी आपके पास वही आएगा, फैक्टराइज नहीं हो रही, तो इसे भी हम क्या करेंगे, उसी फॉर्म में लिखेंगे। पर एक चीज देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एक्स की डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रही है, अगर यहाँ मैं पुट कर दूं, पुट, पिछले क्वेश्चन में ऐसा था ही, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, तो ये और इजी हो जाएगा। नाउ 2x dx इज इक्वल टू dp, और dx की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, x dx की dp अपॉन 2, सॉरी 2x, विच इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, dp अपॉन p प्लस 1 एंड p प्लस 3। अब आपके पास इसे तो हम इजिली कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, तो इसे के लिए a अपॉन p प्लस 1 एंड प्लस b अपॉन p प्लस 3, यहाँ से a और b की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, और लास्ट में आपने p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जब आपका आंसर p की फॉर्म में आएगा तो आपने आंसर x की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास x की फॉर्म में था, तो आंसर भी आपके पास x की फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप इसको करोगे इस तरह से, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर करोगे बहुत लेंथी चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास और मेथड भी हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पर 5 कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है, तो 5 कांस्टेंट निकालने के लिए फिर बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, कांस्टेंट तो निकल जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक्स क्यूब से ही डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको खुद दिखता जाएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1,
क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था x की पावर n से x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई x की पावर n-1 से डिवाइड किया था, और नीचे क्वेश्चन था हमारे पास कुछ ऐसा 1/x इंटू एक्स की पावर n -1 या +1 जो भी था, ठीक है। तो ये जो था x की पावर n, इसकी एक पावर कम से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो यहाँ सेम क्वेश्चन है x की पावर 4, तो एक पावर कम से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर भी वही किया हमने, ठीक है। तो सेम मेथड हमने यहीं अप्लाई किया जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, पुट x की पावर 4 इज इक्वल टू p, देन दिस इज 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dp, एंड ये 4 यहाँ चल जाएगा। तो मेरे पास क्या जाएगा, x क्यूब dx की जगह क्या जाएगा मेरे पास dp/4, यानी कि 1/4 कॉमन बाहर, और नीचे क्या p इंटू p-1, ठीक है। अब देखो ये तो हम कर सकते हैं कि 1/p इंटू p-1 को पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ये क्या जाएगा a/दिस एंड b/p-1। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर 1 तो लिखा था हमने, अगर प्रीवियस क्वेश्चन में 1 लिखा तो यहाँ a/ आएगा, ठीक है। ध्यान है, पिछले क्वेश्चन को ध्यान में आया, ठीक है, ओके। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया था, वहां पर नहीं मैंने 1 लिख दिया है दोनों में कि क्या लिखा, पर वहां पर भी a/p एंड b/e आएगा, और यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये आपके पास क्वेश्चन निकल जाएगा। पर ये आंसर क्या आएगा आपका p की फॉर्म में। चलो एक कर ही लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/p इंटू p-1 इज इक्वल टू a इंटू p-1 प्लस dp/p इंटू p-1, कट गया। 1 इज इक्वल टू a प्लस b, p कॉमन एंड माइनस a। कंपेयर करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू 0 और माइनस a की वैल्यू 1। a की वैल्यू मेरे पास -1 आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू क्या जाएगी 1। उठाओ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इंटू p-1 क्या आ जाएगा 1/4 एंड a की वैल्यू -1 अपॉन p dp एंड प्लस b की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन p-1 dp, 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ था, विच इज इक्वल टू -4 log नॉट 4 -1 ये माइनस यहाँ आएगा log p एंड प्लस log p-1 प्लस c। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4 log p-1 अपॉन p प्लस c एंड विच इज इक्वल टू 1/4, what is the value p is x की पावर 4, log of x की पावर 4 -1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन x में है तो आंसर भी आपका x में ही आएगा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो सिंपल है, जो हम एक्सरसाइज कर चुके हैं उस पर बेस्ड ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास है कि 1/e की पावर x -1 dx, इसे आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो ये स्पेशल केस है, स्पेशल क्या है, इसमें हम कैसे करेंगे, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि मुझे e की पावर x की जगह कुछ और चाहिए, ठीक है। e की पावर x की जगह मुझे जैसे p-1 मिल जाए तो मैं इजीली कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट e की पावर x इज इक्वल टू p, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू dp, तो नाउ विच इज इक्वल टू, अब देखो e की पावर x, ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं ऊपर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर e की पावर x की वैल्यू क्या थी p, लिख लूँगा dx इज dp, तो p वाई टर्म्स इकट्ठे करो, dx क्या जाएगा dp/p, तो नाउ विच इज इक्वल टू dx क्या जाएगा dp/p, और e की पावर x के लिए p-1। अब ये आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो आगे आप ये सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये आपने ही करना है, x dx अपॉन x-1 इंटू x-2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में इजीली ब्रेक कर सकते हैं, a अपॉन
एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही आपके पास 22 क्वेश्चन, ठीक है, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसे आप करोगे डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये टर्म फैक्टराइज नहीं हो रही है, तो यानी कि ये बी एक्स प्लस सी के साथ आएगी, और ये मेरे पास ऑलरेडी फैक्टराइज है, सिंपल पावर में है एक्स की पावर वन में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स, और ये क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इनको सॉल्व करो, ए और बी के लिए निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास इजीली निकल जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं थी। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के, तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर की पावर है, जो डिनोमिनेटर की डिग्री, जो इसकी डिग्री है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ पी एक्स से, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ क्यू एक्स की जो डिनोमिनेटर में उसकी डिग्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए, अगर बड़ी नहीं है तो हम उसको डिवाइड करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, और जब भी आप क्वेश्चन करोगे ए बी सी डी की वैल्यूज निकालोगे तो वो आराम से निकालना, ठीक है, क्योंकि वहां पर गलती हो जाती है, ए और बी निकालना तो ईजी निकल आता है, जब 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज निकालनी तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो वो आप आराम से वो क्वेश्चन से करने हैं, ठीक है, कि ए बी सी डी की वैल्यू गलत ना निकले, ओके। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.5।